अनवांटेड हेयर्स की परेशानी जो है वो आजकल के जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च किए जाने वाला जो टॉपिक है, अगर आप यूट्यूब ऑन करो और इतने सारे स्क्रॉल होते हैं अनवांटेड हेयर्स के ऊपर कि हम एवरी डे 4 से 5 वीडियोज़ हम देखते ज़रूर हैं, लेकिन उस पे हम यकीन नहीं कर पाते कि आपके हेयर्स जो हैं वो रिमूव होंगे कि नहीं होंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम पहले कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हमें कुछ समझ में आता है। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बस आते हैं ऐसे ही मज़ा लेने के लिए, आपके वीडियोस को देखते हैं और आपके वीडियो पे उटपटांग कुछ ना कुछ कमेंट्स करके चले जाते हैं। ये रेमेडी बकवास है, फालतू है, फिजूल है, कुछ भी है। देखिए, अभी आपके पास जो अनवांटेड हेयर्स है, अगर आप चाहते हो रिमूव करना, तो आदमी परेशान होता ही होता है, सोचता है कि ऐसा कौन सा रेमेडी अच्छा हो जो हमारे अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर दे। छोटी सी एक और बात कहना चाहूँगी कि अनवांटेड हेयर्स जो है वो हमारे फेस के ऊपर 2-3 वजह से होती है। पहला तो होता है हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है, खाने पीने का हम ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, उसके वजह से हमारे फेस पे अनवांटेड हेयर्स हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारे नानी दादी मतलब पूर्वजों से चली आई, अगर कोई ये जैसे कि होता है ना, किसी को बीमारी वगैरह भी अगर होता है तो वो पूर्वजों से चली आई हुई चीज़ होती है, वो आपको मिलती ही मिलती है। तो ठीक उसी तरीके से अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं वो एक तरह से पूर्वजों की ही देन होती है, ये भी होता है। तो ये 2 कारण होते हैं। तीसरा होता है कि अगर कुछ ऐसी जैसे हम होता है ना, कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट करता है, तो वो भी कुछ इस तरह की ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हम लोग प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, बस चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ऊपरी तरीके से हम सफाई कर लें। भाई साहब, अगर इतना ही आसान होता अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना, तो जो बड़े बड़े पार्लर्स में जो लोग जाते हैं और महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसके बाल भी तो रीग्रोथ करते हैं, फिर से आते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का निवारण मुझे लगता है कि ऐसा किसी मेडिसिन में नहीं है, किसी पार्लर में नहीं है। आप पार्लर में जाओ, मतलब महंगे महंगे है कि आपको 1 वीक में ही वही चीज़ें दोबारा आना शुरू हो जाती है। तो जब वही चीज़ें हम पार्लर में जाके करते हैं तो हम अपने घर पे क्यों नहीं करते? जो चीज़ें हम मार्केट में सर्च करते हैं हमें मिल जाती है, अगर हम उसको अपने ऊपर ट्राई करते हैं, वो हमें अच्छा रिज़ल्ट देता है, तो हमें क्या चाहिए कि हम वही चीज़ें अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखें। इससे होगा ये कि आपका टाइम भी बचता है, आपका पैसा भी कम खर्च होता है और आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डबल से क्रिएट नहीं होती। जैसे कि अगर कुछ लोग होते हैं जो अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए कुछ ऐसी क्रीम्स, कुछ ऐसे चीज़ या रेज़र वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उससे होता क्या है कि वो उसको अगर मान के चलो कुछ देर के लिए ठीक भी करता है, तो वो डबल साइड इफ़ेक्ट कर देता है उसके फेस के ऊपर, या पिंपल आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। और उसके बाद अगर आप अपने फेस पे, यहाँ पे अपर लिप पे, फोरहेड पे, यहाँ ईयर साइड में जितने भी आपके एरिया हैं, अगर आप पे अनवांटेड हेयर्स वहाँ हैं और आप इस तरह के रेज़र वगैरह कुछ करते हो, वो आपके हेयर्स को वाकई में फास्ट रीग्रोथ करता है और वो बहुत जल्दी आपके फेस पे, पैर पे, हाथ पे, जहाँ भी आपके गर्दन पे, कहीं पे भी आपके बाल हैं, यहाँ पे चिन एरिया पे, कहीं पे भी, वो डबल तेज़ी से आपके हेयर्स को ग्रोथ कर देता है। तो अगर हम अपने घर पे बनाते हैं वैक्स, या तो वैक्स बनाएं या तो आप फेस पैक यूज़ कर ले, ये वाला जो अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करता है, या फिर आप चीनी नींबू वैक्स तैयार करें, आप अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें, अपने अपर लिप पे, चिन एरिया पे, जहाँ भी आपको अप्लाई करना आप अप्लाई करें। उसके बाद 2 to 5 मिनट्स के बाद आपको ये रिज़ल्ट दे देगा। 5 मिनट के अंदर में वो आपको वैक्स आपके हेयर्स को रिमूव कर देगा, वो भी आपको बढ़िया रिज़ल्ट देता है। वैक्स मेरा फेवरेट है। अगर मैं किसी को सजेस्ट करूं तो मैं होममेड वैक्स सजेस्ट करूंगी। उसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने करना क्या है कि 4 से 5 चम्मच चीनी ले लेना है, आधा कप पानी लेना है,
दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम एक पैन या किसी कटोरी में हम उसको गैस के ऊपर चढ़ा देंगे, उसके अंदर एक बॉयल आने देंगे। उसके बाद हम बस सिंपल इतना सा टुकड़ा नींबू का हम उसके अंदर निचोड़ देंगे। उसके बाद हम उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे। उसकी कंसिस्टेंसी आपके अपने ऊपर है, आप किस तरीके से आप अपने वैक्स को अपने हेयर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टिकी टाइप से चाहते हैं कि बस इस तरह से खींचते हुए लगाना है और पुल करना है। उसमें आपको चाहिए कि कोई स्ट्रिप, कोई कपड़ा आप यूज़ नहीं करोगे, आप ऐसे ही उसको, वैक्स ही इतना लचीला बनता है कि आपको उस तरीके से रिमूव करना। खैर, जो चीनी और नींबू और पानी का जो एक उबाल आएगा, उसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से एक प्याली लेंगे, उसमें हम आधा कप के अंदाज से पानी डालेंगे और हम वहाँ वैक्स जो बॉयल बनता हुआ हमारा जो वैक्स बन रहा है, जिसको एक तरह से चाशनी बना रहे हैं, उसमें से हमें 1 स्पून लेना है और इस चेक करना है कि ये जो हमारा वैक्स बन रहा है, जो हमारा होममेड वैक्स है, ये कितना अभी तक बना है या पूरा तैयार हो चुका है कि नहीं, हम चेक करेंगे। तो जब इसमें पानी होगा और हम वैक्स को उठा के इसके अंदर डालेंगे, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हम स्पून से लेंगे और क्या होगा ना कि इस कटोरी के अंदर जो पानी अगर होगी, उसमें हम जो वो वैक्स उठा के डालेंगे, जो चाशनी हम तैयार कर रहे हैं वो हम डालेंगे, तो उसमें क्या होगा ना कि अगर स्थिरता बन जाती है, वो बिखरता नहीं, फैलता नहीं, वो सिमट जाता है, इसका मतलब है कि आपका वैक्स तैयार हो चुका है, जिसको आप इस तरीके से लगाओगे और पुल करोगे, वो वाला वैक्स आपका उस समय तैयार हो चुका है। उसके बाद आप गैस से नीचे उतार दोगे, उस जो भी आपका पैन होगा, कढ़ाई होगी, कटोरी होगी, जो भी होगा, आप उस बर्तन को नीचे उतार देना ताकि जो पकने की क्षमता होती है वो वहीं पे रुक जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है कि स्पून से आप उसको हिलाओगे, आप उसको चलाओगे, वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा और उसका जो पेस्ट मतलब और उसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा लचीला टाइप का होना शुरू हो जाएगा। तो वो वैक्स हो गया कि आपको उसमें कोई भी स्ट्रिप यूज़ नहीं करनी है। दूसरा वैक्स आपको करना क्या है कि जैसे ही थोड़ा उबाल आता है, उसमें आप टच करके देखोगे, चम्मच में लेके थोड़ा सा इस तरह से आप करोगे। अगर आपके हाथ में इस तरह से स्टिकी हो रहा है, अगर एक तार या 2 तार बन रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपका तैयार हो गया है, जिसको हम स्ट्रिप के साथ रिमूव करेंगे। तो उसी तरह से पैन को नीचे उतार लेना है। तो ये हो गया वैक्स बनाने का तरीका जो आपके घर पे बनते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हमारे अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कैसे करें। तो ये है वो पैकेट, ये टर्मरिक पैकेट है, जो टर्मरिक फेशियल वैक्स है। ये हमारे अनवांटेड हेयर को एक ही अप्लाई में रिमूव कर देता है। करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको बस अपने फेस पैक की तरह इसको अप्लाई करना है। 2 to 5 मिनट्स इसको अप्लाई करने के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करके जब हम इसको अपने जहाँ भी जिस एरिया पे हम इसको अप्लाई करेंगे उसको हम वाइप कर देंगे, पोंछ देंगे या फिर इसको धो देंगे। उसके बाद करना क्या है कि हम फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको हम गुलाब जल में डीप करेंगे। डीप करने के बाद आपने जहाँ भी अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव किया होगा, आपने उस एरिया पे अप्लाई करना है, रब करना है। आप उसको सिर्फ 5 मिनट आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आप उसको छोड़ दोगे। 2 मिनट के बाद जाकर आप उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना। तो ये थी आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने का बेस्ट तरीका, जो कि आपके अपने घर पे ही बहुत ईज़िली, बिल्कुल कम पैसे में, बिना किसी खर्चे के आप ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपका टाइम भी बचता है, आपके पैसे भी बचते हैं। सो गाइज़, ये रेमेडी बहुत अच्छी है। अगर आप वैक्स वाला रेमेडी अप्लाई करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो चीनी नींबू के वैक्स के ऊपर बनी है। तो आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो रेमेडी मैंने ये बताई है, जो पैकेट है, इसमें आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने वाला एक जादुई पाउडर है, जिसको आपने अप्लाई मिनट्स ओके। उसके बाद इसकी भी मैंने रेमेडी 4 से 5 मैंने वीडियोज़ बनाई है, वो सारी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके विज़िट करें, मेरे सारे वीडियोज़ को आप देख लें। इस तरीके से आप बनाएं, अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करें, आपका पैसा बचेगा, आपका वक्त बचेगा और बहुत ही बढ़िया है।
ये पाउडर या जो नींबू चीनी का जो वैक्स है वो आपके हेयर्स में रीग्रोथ होने में टाइम लगाएगा। वो क्या होता है ना, रेज़र जब यूज़ करते हैं तो अभी आपने यहाँ से छीला, आपने कट किया, होता ये है कि ये जो आपका स्किन है यहाँ से जो आपके हेयर्स कट होके निकलते हैं नीचे की तरफ, उसके बाद ये जितना होता है कट के बस उतना ही उसका एरिया निकलता है। उसके जस्ट नेक्स्ट डे, सेकेंड डे ही आपको जब आप इस तरीके से आप छुओगे तो आपको यहाँ पे खुरदरा सा महसूस होगा। इट मीन्स कि यहाँ से हेयर्स आपके रीग्रोथ कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि वो आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और अगर आप चीनी नींबू का वैक्स यूज़ करते हो तो आपने अप्लाई तो कर लेना है, फिर आप जब इसको रिमूव करते हो तो आप नीचे की ओर से ऊपर की तरफ पुल करते हो, खींचते हो, जिससे होता ये है कि आपके जितने जो यहाँ से एरिया हैं, जिससे आपके बाल जो हैं, आपके छिद्र जो रोम छिद्र होते हैं, जो आपके बालों का जो एक जगह होता है वो उसको जड़ से खींचता है। तो उससे क्या होता है ना कि आपके हेयर्स के रीग्रोथ होने में बहुत टाइम लगता है। अगर जिसके बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है उसको तो थोड़ा सा मतलब 15 दिनों में, महीना दिनों में निकलना शुरू होता है। लेकिन जिसके कम छोटे मतलब पतले हल्के से बाल होते हैं, लाइक मी, मेरा भी वैसा ही है। मेरे फेस पे कोई बाल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हाथ पैर पे है, तो हल्के हल्के से बाल है, तो मैं उसको रिमूव नहीं करती, लेकिन वीडियो शूट करने के दौरान मैं इसको अप्लाई करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे लोगों का जो हेयर्स होता है वो जल्दी रीग्रोथ नहीं करता है। तो मैं सबसे बढ़िया होम रेमेडी जो चीनी नींबू का वैक्स जो होता है वो सबसे बेस्ट रेमेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये पैक है। अगर इन दोनों में आपको कोई भी रेमेडी अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई भी रेमेडी आप अपने ऊपर जब तक इस्तेमाल नहीं करते हैं सो प्लीज़ किसी भी रेमेडी को अच्छा बुरा कहना सही। जब तक आप अपने ऊपर कोई भी रेमेडी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि कौन सी रेमेडी कैसी है। सो गाइज़, कैसी लगी ये रेमेडी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये रेमेडी सूट नहीं करती है तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी तो मुझे भी पता चलेगा कि ये रेमेडी जो है कितने लोगों को सूट करती है या कितने लोगों को नहीं करती है। सो एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग मत भूलिएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आप भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी समझ सकूँगी कि मेरी वीडियोज़ कहाँ कहाँ तक जा रही है। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चैनल पे जुड़े रहने के लिए कमेंट सेक्शन में आके कोई भी प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। फिर मिलूँगी ऐसे ही रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।